जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। लक्षण निर्देश का परस्पर समन्वय क्या है, ये चर्चा अपनी पूरी हुई थी। अब प्रश्न ये था कि ये चार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या है, क्योंकि प्रयोजन के बिना तो कोई कार्य होता नहीं है। प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। उक्ति है कि प्रयोजन के बिना तो कोई मंद बुद्धि भी कोई कार्य नहीं करता है, उसको कोई ना कोई प्रयोजन भाषित होता है तभी करता है। भले ही प्रयोजन यथार्थपने उसको भाषित नहीं होता हो मंद बुद्धि के कारण, लेकिन कार्य तो तभी करेगा जब कोई ना कोई उसको प्रयोजन दिखाई देगा। हम स्वयं भी कोई कार्य करते हैं तो अपने बारे में भी विचार करें, व्यर्थ में कुछ नहीं करते, प्रयोजन सहित ही उद्यम हमारा होता है। ये बात परम सत्य है। तो प्रयोजन क्या है, इन चार परिभाषाओं का, उसकी चर्चा यहाँ पर पंडित जी साहब प्रस्तुत कर रहे हैं, अपन देखते हैं। यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान व आपापर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान व देवगुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण कहा, तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी, परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का क्या प्रयोजन क्या। यह चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, जैसा कि द्रव्य से गुण से पर्याय से जो अरहंत को जानता है, अरहंत आदि को जानता है, अरहंत और सिद्ध को जानता है, वो सारी चीजें जान ली उसने, सारा भेद जान लिया वहां पे। अरहंत अरहंत क्यों बने, अरहंत की वर्तमान अवस्था क्या है, अने समग्र पने से अरहंत भगवान को जाने इस भूमिका में। ऐसा नहीं ना अधूरा जाना। अधूरा जानने का मतलब ये भी नहीं है कि भेद प्रभेद आदि जानना, प्रयोजन जानना। हमारा प्रयोजन सुख है, अरहंत भगवान का क्या प्रयोजन है, उनका प्रयोजन सुख है। तो उन्होंने उस सुख प्रयोजन प्रकट करने, अपना प्रयोजन की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या कार्य किया, उसकी पहचान कर लो, तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि अरहंत भगवान जो हैं उनका स्वरूप क्या है और प्रयोजन में साम्य क्या है हमारे और उनके में। तो निश्चित रूप से द्रव्य गुण पर्याय उसमें गर्भित हो जाएंगे, सात तत्व गर्भित हो जाएंगे, सारी चर्चा हुई है। यह चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है, तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। फिर भी कुछ प्रयोजन गर्भित हैं, स्टेप्स हो सकते हैं, चरण हो सकते हैं, कोई लक्षण तो है लेकिन वो उसका चरण आरंभिक हो सकता है। व्यवहार प्रतीति रूप कहें तो देवगुरु धर्म पहले आते हैं व्यवहार प्रतीति में। निश्चय प्रतीति रूप लक्षण तो चारों अविनाभावी एक साथ ही प्रकट होते हैं। क्रम यदि देखा जाए तो दोनों ही आ सकते हैं, सप्त तत्व और देवादि की प्रतीति। कोई अरहंत आदि को ना जानता हो लेकिन उसने किसी के मुख से तत्व का स्वरूप सुना और वो उसको वक्ता के वचनों से प्रतीति की, उसको जिज्ञासा हुई
कि ये तो बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है, सत्य बात है, ये किसके द्वारा कही गई है। तो उसको जिज्ञासा हुई, जैसे कि सौधर्मेंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके जब इंद्रभूति गौतम के निकट गया, तो अरंत आदि का स्वरूप नहीं बोला वहां पर। वहां तो वही जो 6 द्रव्य 7 तत्व, उसके बारे में ही वहां पर बात कही। और वो सुन करके मान के बसीभूत होकर के कहो कि वहां पर ये क्या है, क्यों है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हारे गुरु से बात करूंगा। तो पहले ये आया, फिर उसके बाद में समोसरण और भगवान महावीर आए। ऐसा हो सकता है बात की सत्यता पहले पता चले और कहने वाले के प्रति भगवान बाद में आए। लेकिन यथार्थ प्रतीति का काल तो समकाल ही है, इसमें हमें कहीं दो राय नहीं रखनी चाहिए। तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी, परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण, अच्छा ये तो हो गया ना। तथा मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न जाकर अन्य अन्य प्रकार से लक्षण कहे हैं। अब वो चारों का यहाँ पर प्रकट करते हैं क्या प्रयोजन है। तत्वार्थ श्रद्धान सबसे पहले लेते हैं। जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां तो यह प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का व अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में बरते। वही है ना, मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, ये दोनों जानना। वैसे तो एक ही है, मैं जान लिया कौन हूँ, तो पर तो उसमें शामिल हो ही नहीं सकता है, पर रंच मात्र भी शामिल नहीं हो सकता है। तो जो शामिल मुझ में नहीं है वो सब पर है। तो स्व के श्रद्धान में पर का श्रद्धान गर्भित है, और पर के श्रद्धान में स्व का श्रद्धान गर्भित है। ये दोनों ही प्रकार से होता है। जैसे कोई वस्तु कहीं रखी हुई है, मान लो किसी के पास, किसी के कहीं कोई कार्यक्रम हुआ, कोई समारोह हुआ, वहां पे गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो अब वहां रखे हुए थे गिफ्ट, कोई भूल गया, तो उसको बाद देखा तो उसको समझ में नहीं आया मेरा कौन सा है। तो वो ऐसा भी पूछ सकते हो कि भाई बताओ किस किस का कौन सा है। तो सबने बता दिया मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये। मान लो वहाँ 10 लोग थे, उन 10 लोगों ने बता दिया मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो पर का ज्ञान हो गया। अब जो बचा वो अपने आप स्व रह गया, तो पर माइनस जो बचा वो स्व हो गया। अथवा ये मेरा है और बाकी 10 पड़े हुए हैं, ये पर हैं। तो इस स्व और पर, स्व का श्रद्धान कर लो या पर का श्रद्धान कर लो, वो स्वपर का श्रद्धान जैसा ही है। तो जीव अजीव वहां आ जाते हैं। श्रद्धान क्यों करना चाहते हो भाई स्वपर का? क्योंकि दुखी है, दुखी हैं तो क्या होना है, सुखी होना है। सुखी होने का उपाय क्या है? ये तत्वार्थ हो गए 7 तत्व। तो यहाँ हित अहित की पहचान, वस्तु के स्वरूप की पहचान, ये तत्वार्थ में गर्भित है। इसलिए तत्वार्थ को जानना प्रयोजनभूत है। ठीक है। अब आपापर का श्रद्धान जो सम्यक का दर्शन का लक्षण क्या कहा? भेद विज्ञान ही सम्यक दर्शन है। भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा एक केचना वाली बात, या एकत्व विभक्त पर से विभक्त अपने आत्मा को पहचानना। तथा जहाँ आपापर का भिन्न श्रद्धान कहा है, वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। जीव अजीव श्रद्धान का प्रयोजन आपापर का श्रद्धान करना है। तत्वार्थ का श्रद्धान का प्रयोजन क्या है? आपापर का श्रद्धान करना है। तत्वार्थ श्रद्धान में आपापर श्रद्धान गर्भित है। तथा आश्रवादि के श्रद्धान का प्रयोजन रागादि छोड़ना है। सो आपापर का भिन्न श्रद्धान होने पर द्रव्यादि में रागादि न रहने का श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन आपापर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता है। इस प्रकार इस लक्षण को कहा है। तो ये आपापर के श्रद्धान में और तत्वार्थ श्रद्धान के संबंध में 2 पैराग्राफ आ गए। तत्वार्थ का श्रद्धान क्यों करना है? अपापर श्रद्धान के लिए। तो समझ लो कि वो दोनों ही लक्षण परस्पर प्रयोजन को लिए हुए हैं। जहां आत्मा का श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां आपापर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना। देखो, आपापर का श्रद्धान कहना या आत्म श्रद्धान कहना, ये 2 बातें नहीं हैं।
नहीं, दो वस्तुएं नहीं हैं, एक ही वस्तु के संबंध में कही गई दो बातें हैं। भाई मुझे अपने आत्मा का श्रद्धान है कि मैं क्या हूं, तो कोई पूछे अच्छा तुम्हें आत्मा का श्रद्धान है तो ये बताओ, ये काला पीला मोटा पतला ये क्या है? कहते ये पर है। ये आत्म श्रद्धान में वो आत्मा नहीं है जिसका मुझे श्रद्धान है। तो आत्म श्रद्धान लक्षण कहने पर भी आपा पर वहां घटित हो ही जाता है। वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना। तो समझ लो तत्वार श्रद्धान क्यों करना है, क्योंकि आपा पर का श्रद्धान करना है। आपा पर का श्रद्धान क्यों करना है, कि आपका श्रद्धान करना है स्वयं का। तो ये तीनों स्टेप हो गए, तत्वा श्रद्धान से स्वपर का भेद विज्ञान, और स्वपर के भेद विज्ञान से स्व के सन्मुख आना, स्व का श्रद्धान करना। आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। अपनों को जान लिया ना, पर से तो भेद विज्ञान करना था, पर से भेद विज्ञान हो गया, उसके बाद पर का विकल्प छूट गया, स्व का रह गया। ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्म श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। तो तत्वा श्रद्धान का क्या प्रयोजन है, कि आत्म आपा पर का श्रद्धान करना। आपा पर के श्रद्धान का क्या प्रयोजन है, कि पर को छोड़ देना है, स्व को ही स्व को ग्रहण करना है। तो ये तीनों स्टेप हैं, कि खाली स्व का ही श्रद्धान कर लो ना सीधे सीधे। अरे स्व का श्रद्धान सीधे सीधे हो सकता तो कर ही लेते ना, लेकिन जो भ्रांति पड़ी हुई है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। यदि बिना तत्वार्थ के और आपा पर के भेद विज्ञान के स्व श्रद्धान करे, आत्म श्रद्धान करे, तो शरीर को भी आत्मा मान लेगा। उपदेश उपवास आदि जो जड़ की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का भी स्वयं कर्ता बन जाएगा। तो क्या करें जिससे अपने ही श्रद्धान हो, पर उसमें शामिल ना हो कि भाई भेद विज्ञान करो स्व पर का। तो बरोबर है, स्व पर का भेद विज्ञान करते हैं, तो स्व पर का भेद विज्ञान क्यों करें, कैसे करें, तो उसका जो मर्म है वो तत्वार्थ में खुलता है। तो ये परस्पर उत्तरोत्तर एक विकास की दिशा इसमें है। तो ये तीन लक्षणों की बात यहाँ हुई। अब चौथा जो देवशास्त्र देवगुरु धर्म की प्रतीति वाली बात है वो करते हैं। जहाँ देवगुरु धर्म का श्रद्धान कहा है, वहाँ बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि अनंत देवादि का श्रद्धान सच्चे तत्वार श्रद्धान का कारण है, और कुदेवादि का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादि का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादि का श्रद्धान कराने के अर्थ देवगुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। इसको बहुत सरल भाषा में अगर कहा जाए, बहुत संक्षेप में, कि आपको कोई बहुत बढ़िया सामान चाहिए, परफेक्ट, असली, हैं, तो कहाँ से खरीदना चाहिए? चोर बाजार से। उस बाजार से खरीदना चाहिए जहाँ नकली सामान बिकता है। कहाँ से खरीदना चाहिए असली सामान? असली सोना कहाँ से खरीदना चाहिए? सड़क के किनारे रेडी लगा के बैठा हो के लिए देखो सोने का, बिल्कुल प्योर सोना। ऐसे आते भी हैं कई लोग, आपके घर पे आ जाते हैं, बोले कि हम सोना बेचने आए हैं, आपको हैं बहुत सस्ते में दे रहे हैं, आप ले लो। तो उससे लेते हैं हम? बिल्कुल नहीं लेते हैं। बोले जो सबसे विश्वस्त प्रामाणिक सेलर हो, विक्रेता हो, उसी से खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि प्रामाणिक विक्रेता ही प्रामाणिक वस्तु दे सकता है। अच्छा, विक्रेता की प्रामाणिकता कैसे सिद्ध करते हैं? कि उसने जो वस्तु दी है उसकी परीक्षा कर लेते हैं कि वो वस्तु सही है कि नहीं है। यदि वस्तु सही है और बार बार 2-3 बार का हमने अनुभव किया, अनेक अनेक प्रकार से उसके द्वारा दी गई जो वस्तु है वो एकदम परफेक्ट है, तो उससे विक्रेता की प्रामाणिकता हो जाती है। तो विक्रेता की प्रामाणिकता और विक्रेता के द्वारा दी गई वस्तु की प्रामाणिकता, ये परस्पर सापेक्ष हैं। वास्तव में विक्रेता की तो क्या प्रामाणिकता करेंगे, वस्तु से ही विक्रेता की प्रामाणिकता है कि पहले अरहंत का श्रद्धा करो, तब फिर उनके द्वारा तत्व की श्रद्धा होगी। ऐसा क्रम नहीं है। क्यों? अब अरहंत आदि तो इस द्रव्य क्षेत्र या इस काल में होते नहीं है, इस क्षेत्र में होते नहीं है, तो उनकी हम प्रामाणिकता कैसे सिद्ध करेंगे? तो उनके द्वारा बताए हुए तत्वार्थ से ही करेंगे।
तो तत्वार्थ की प्रामाणिकता होने पर अरंतादि की प्रामाणिकता है, और अरंतादि की प्रामाणिकता होने पर तत्वार्थ की प्रामाणिकता है, ऐसा जानना चाहिए। वैसे तो अगर दोनों में भी एक वाक्य को अगर अपन मुख्य करें तो तत्वार्थ की प्रामाणिकता से अरंत आदि की प्रामाणिकता हो जाती है। कोई व्यक्ति अच्छा है, व्यवहार करने योग्य है, इसका निर्णय हम कैसे कर पाते हैं? उसके द्वारा कहे हुए शब्दों से, उसके चाल चलन से, उसके आचार व्यवहार से उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। ये बात आचार्य समंतभद्र ने देवागम स्तोत्र में कही कि अरहंत भगवान ही सच्चे क्यों हैं, अन्य कोई सच्चे क्यों नहीं। इसके लिए क्या हेतु दिया? आप लोगों ने पढ़ा होगा तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में, सबसे अंतिम अध्याय है। बताएगा मुझे? अरहंत भगवान ही सच्चे हैं, सत्यमेवा से निर्दोषो। क्यों आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि आप ही सच्चे देव हैं? इसका क्या हेतु है, क्या आधार है? अरहंत भगवान ही सच्चे भगवान हैं। वीतरागी नहीं, क्योंकि उनके वचन युक्ति और उससे विरुद्ध मतलब वो रहे थे, इसलिए उनके वचनों की प्रामाणिकता से उनको और सर्वज्ञ को प्रमाणित माना जाता है। वीतरागता से प्रामाणिकता इसलिए नहीं मान सकते, वीतरागता तो एक शब्द है, अन्य मत भी कह देते हैं। वो कृष्ण युद्ध के मैदान में खड़े हुए गीता में यही कहते हैं, मैं तो स्थित प्रज्ञ हूँ, मुझे ना अर्जुन से कोई प्रयोजन है, ना दुर्योधन से कोई प्रयोजन है, मैं तो स्थिर हूँ, वीतरागी हूँ, मुझे ना क्या बोलते क्षोभ भी नहीं है और हर्ष भी नहीं है, मैं तो वीतराग हूँ, स्थित प्रज्ञ हूँ, ऐसा कहते हैं। लेकिन दिखाई नहीं देते हैं वैसा, जैसा कहते हैं वो अपने आप को। उनके द्वारा कहे हुए वचनों से और वास्तविक स्थिति से प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है। इसलिए वीतराग, अरहंत भगवान वीतराग होते हैं, इससे अरहंत भगवान की आप प्रामाणिकता कैसे माप सकते हैं? मैं कहूँ मैं वीतराग हूँ, युक्ति और तर्क से, युक्ति और तर्क से, युक्ति और तर्क से। शास्त्र अविरोधी वाक, सत्यमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक। हे भगवान, आप ही सच्चे हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो बात कही गई है वो युक्ति से, शास्त्र, जिन शास्त्रों की रचना आपके वचनों के अनुसार की गई है, उन शास्त्रों से ये सिद्ध होता है कि आपके वचन अविरोधी हैं। आपके वचन अविरोधी हैं, इसलिए आपका स्वरूप भी निर्विवाद है और आप ही निर्दोष पुरुष और आप हैं। अरहंत की प्रामाणिकता तत्व से है, क्योंकि अरहंत वर्तमान में विद्यमान नहीं है उनके, और विद्यमान हो भी, कोई व्यक्ति विद्यमान सामने हो भी तो भी उसकी प्रामाणिकता कैसे है? उसके वचनों से ही है। तो यही बात यहाँ कहा कि सच्चे देव होंगे तो सच्चा माल होगा। अब सच्चे देव हैं, इसकी प्रामाणिकता कैसे करें? माल से कर लो, जो वस्तु उन्होंने बताई, जो वस्तु का स्वरूप बताया। खोटा स्वरूप बताया होगा तो कुदेवादी अपने आप स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। कुदेवादी का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है, और बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादिक का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिक का श्रद्धान कराने के अर्थ देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को उनके वचनों के द्वारा पहचान करके निर्विवाद निर्णय होने पर उनके द्वारा कहे हुए तत्व का सूक्ष्मता से श्रद्धान होता है। वैसे तो इस विषय इतना जटिल है, अगर इसकी जटिलता देखी जाए, क्योंकि 4 लक्षणों में ना हम पूर्वापर खोजते हैं सम्यक दर्शन की अपेक्षा, सम्यक दर्शन के काल की अपेक्षा। लेकिन सम्यक दर्शन का काल और ये चारों लक्षणों का प्रकट होने का काल समकाल है, बल्कि एक ही लक्षण के अलग अलग शब्दों से कहा गया है, एक ही लक्षण को अलग अलग शब्दों में कहा गया है। जैसे ऐसा होता है ना, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो कोई कहता है कि भाई कैसे हो गया, तो बोलता है, कोई कहता है कि गाड़ी का ड्राइवर था ना, ये मोबाइल देख रहा था। कोई कहता है कि वो जो आदमी टकराया ना, वो मोबाइल पे बात कर रहा था। कोई कहता है कि वो अपनी लाइन में नहीं चला रहा था गाड़ी, वो दूसरी लाइन में गाड़ी चला रहा था, अपोजिट लाइन में। कोई कहता है कि वो सड़क पे एक कुत्ता आ गया और वो जो आदमी टकराया उसको बचाने के चक्कर में बड़ी गाड़ी से टकरा गया। माने टक्कर तो हुई है,
उसके बारे में अनेक कथन हैं, लेकिन सारे ही जो निमित्त कारण हैं भले ही, वो सबका समकाल है। उस काल में वो सारे कारण दिखाई देते हैं, सारे ही कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये चार कारणों का समकाल है और अनिवार्यता भी है। किसी को तब सम्यक दर्शन है और ये चार लक्षण उनमें ना हो, इज नॉट पॉसिबल। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे। तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन आपापर सर है, आपापर का प्रयोजन स्व का श्रद्धान है। ये सात तत्व तो सच्चे देव ही बता सकते हैं, इसलिए देव के श्रद्धान का प्रयोजन। तो चारों प्रयोजन की अपेक्षा से चार लक्षण कहे हैं। आप बताइए, बोलिए अलका सर जी। इसमें ये पूछ रहे थे कि जैसे हाँ ये तो मान लिया कि चलो ठीक है, चार लक्षण है, पर ये स्व पर का श्रद्धान और स्व का श्रद्धान ये तो एक ही में आ सकता है ना, क्योंकि हाँ, स्व से भिन्न बाकी तो सब पर है ही। एक ही है, एक ही है, दो नहीं है ये, एक ही है, एक ही है वो। आप वो उसके बारे में कह दिया ना, पर का विकल्प छूट गया, स्व का रह गया। जी जी। अब इसमें एक और चीज और इसमें है, जो 22 एक साधन, एक चीज और है इसमें अलका जी का जो कथन है कि जब स्व का श्रद्धान ही रह गया, स्व का ही रह गया ग्रहण, पर का विकल्प ही छूट गया, तो फिर स्व पर का श्रद्धान रहा कि नहीं रहा? हाँ यही पूछ रहे थे उस काल एक्चुअली। में है कि नहीं है? तो उस काल में है ना। पर को स्व माना क्या? नहीं, पर का पर रूप है और स्व का स्वरूप है हाँ ऐसा। बस, भले ही स्व का ग्रहण है, पर के बारे में विचार भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, लेकिन वह स्व के ग्रहण में पर का त्याग गर्भित है। जी तो वहां स्व पर देख सकते हैं, सात तत्व देख सकते हैं, देवगुरु धर्म देख सकते हैं। जी। हम्म, इस यहाँ जो प्रकार 22 साधन की हम्म प्रधानता की हम्म बात की है ना, इसमें हम्म। इसमें क्या देखो, लेना। हाँ हाँ ठीक है, साधन की बात ठीक है, लेकिन साधन की बात कब की जाएगी? जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। या तो सम्यक दर्शन होने पर ये चार लक्षणों की उपस्थिति की बात हो रही है, सम्यक दर्शन का लक्षण है। या सम्यक दर्शन लक्ष्य ही नहीं है तो लक्षण कैसे घटित करेंगे? हाँ, वो तो पांच लब्धि में चर्चा हो गई। कौन सी चर्चा हुई थी पांच लब्धि में? देशना लब्धि वाला कारण, सम्यक्त्व के पूर्व कारण, छह उपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, ये पूर्व कारण थे। लेकिन ये तो, और इवन करण लब्धि भी पूर्व पर्यायी थी। लेकिन जिस काल में उपसम सम्यक्त हुआ, उस काल में ये चार लक्षण वहां हैं। ये लक्षण उसके हैं जो है विद्यमान, जो भविष्य में होने वाला है उसके लक्षण नहीं है। ठीक है, यहाँ प्रश्न है कि यह चार लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे। लो, आपकी समस्या का समाधान पंडित साहब कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो क्वेश्चन बैंक पढ़ के उत्तर लिखने वाले हैं। शॉर्टकट हमको बता दो क्या क्या करना है, टिक लगा दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। यही प्रश्न है ना ये? हैं? किताब तो बहुत बड़ी है, आप तो इम्पोर्टेंट टिक कर दो, हम वो तैयार कर लेंगे, परीक्षा दे देंगे। वही प्रश्न यहाँ पे है कि यह चार लक्षण कहें, ठीक है, लेकिन हम कौन सा अंगीकार करें? कौन सा पहले अंगीकार करें, कौन सा बाद में अंगीकार करें, कौन सा कब अंगीकार करें? अब ये उत्तर जो मैंने कहा ना कि वो सम्यक दर्शन जब तक है ही नहीं तब तक आप लक्षण कैसे घटित कर सकते हो? पंडित साहब वही उत्तर देते हैं, मिथ्यात्व कर्म के उपसमाधि होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है, वहां चारों लक्षण युगपद पाए जाते हैं। आगे बात ख्याल में? तथा विचार अपेक्षा, बराबर। तथा विचार अपेक्षा। अब देखो, सम्यक दर्शन के काल की बात हो गई, अब विचार की बात करते हैं। तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है, मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है, या आपा पर का भेद विज्ञान करता है, या आत्म स्वरूप ही का स्मरण करता है, या देवादिक का स्वरूप विचारता है। हम्म तो मतलब अब एक तो हो गया सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन तो चारों लक्षणों से सहित है। अब प्रश्न ये है कि वो सोचता क्या है? तो दृष्टि में मुख्य है, तत्वार्थ दृष्टि मुख्य है, भेद विज्ञान की दृष्टि भी मुख्य है,
स्व का भी मुख्यपना है और देवगुरु धर्म का भी मुख्यपना है। अब विचार कभी किसी का हो सकता है, लेकिन प्रतीति में तो चारों ही एक साथ युगपद ही है। विचार हो सकता है, कभी तत्वार्थ की मुख्यता से विचार करे, कभी स्व और पर दो का विभाग करके ही विचार की मुख्यता हो, कभी स्व में भी पर का विचार छूट जाए। विचार, श्रद्धा नहीं, विचार। ये विचार है ज्ञान का, ज्ञान की पर्याय। ये बात अपनी पहले आई थी, ज्ञान की पर्याय और श्रद्धान की पर्याय। तो ज्ञान की पर्याय में कभी तत्वार्थ का विचार हो, कभी स्वपर का विचार हो, कभी आत्मा का विचार हो, कभी देवादि का विचार हो, लेकिन श्रद्धान में तो चारों युगपद ही है। जैसे हमारे मान लो परिवार में माता हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पड़ोसी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब जिस समय हम पड़ोसी से बात कर रहे हैं, उस समय आपके विचार में आपके माता पिता हैं कि नहीं हैं? विचार में नहीं है, लेकिन श्रद्धान में है। विचार में विचार तो अभी, श्रद्धान में है। विचार तो हमने पूरा उपयोग, विचार को मुख्यता तो पड़ोसी से है। पड़ोसी ने हमारे घर के सामने कचरे का डब्बा खाली कर दिया। अब विचार में क्या रहता है बताओ? माता पिता हैं, नहीं, भाई सब बहन। पड़ोसी गए तो पड़ोसी देखेगा। लेकिन श्रद्धान में भी भूल जाता है कि मेरे पिता कौन है, माता कौन है, कुटुंबीजन कौन है। तो ये दोनों हैं, कभी माता पिता के बारे में विचार करे, कभी पड़ोसी के बारे में विचार करे, कभी परिवार के बारे में विचार करे, कभी किसी के बारे में। विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब कौन क्या है वो वेल सेट हैं उसके श्रद्धा में। ये बात पंडित जी यहाँ कह रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना विचार होते हैं। ज्ञान को मुख्य कर दिया, आगे रख दिया, क्योंकि श्रद्धान में आपको कुछ करना नहीं है। ये बता दूं मैं आपको अलका जी, श्रद्धान के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जी। क्या कर सकते हैं आप करेंगे तो? क्या करेंगे श्रद्धान के लिए? कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते श्रद्धान के लिए? श्रद्धान तो निर्विकल्प होता है। ज्ञान जो निर्णय करके दे दे, तो राष्ट्रपति की मोहर है, लग जाएगी तुरंत। बस वो कैसे हो जाता कैबिनेट है। में पास होना चाहिए जी। प्रस्ताव, संसद के दोनों सदनों में पास हो गया, फिर तो राष्ट्रपति मोहर लगा ही देंगे उस पर, ना बोलेंगे ही नहीं। तो अपना तो पंडित साहब बस ने वहाँ 5 लब्धि के प्रकरण में भी यही कहा कि मुख्यता से तो तत्व विचार ही करता है जी, बाकी आगे की प्रक्रिया है वो तो अपने आप हो जाती है। तो हो जाती है। वस्तु विचारत ध्यावते, मन मन पावे पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। सर ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब कि अगर आप बस केवल विचार और उसका मतलब विचार करना उस श्रद्धान में, इसी के बलबूते ये भरत चक्रवर्ती आदि या जो भी मतलब बाय में जो भी करते दिख रहे, इनको भले ही बाय में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनके श्रद्धान में निरंतर आत्मा है, आत्म स्वरूप है। यस यस। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। परस्पर सापेक्षपना माने वो चारों ही वहां पर उपस्थित हैं। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान के अभिप्राय सहित करता है। माने विचार भी किस लिए करना, गॉसिप नहीं है जैसे चलो बैठ के कुछ गप्पे मार लें अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर क्यों बोले ऐसे ही बस टाइम पास, ऐसा नहीं है। तत्व विचार उसका प्रयोजन है, कसाय ना हो, आकुलता ना हो, हैं? इस प्रयोजन से तत्व विचार में अपने चित्त को लगाता है। तत्व विचार में चित्त लगने से अनुभूति होती है, सम्यक दर्शन तो होता ही है। आगे की जो प्रक्रिया है सामायिक आदि के काल में कहो, वो सारी प्रक्रिया इस भेद विज्ञान की ही एक उपज है। उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी भी ये तत्व विचार की ही उपज है। प्रवचन सार की जो 232वीं गाथा है ना, मैं बार बार कहता हूँ, जिसको एकाग्र रहो, आचार्य भगवंत उपदेश देते हैं नव दीक्षित मुनि को। उसने पूछा कि अब क्या करें, हमने तो अब दीक्षा ले ली, अब तो काम पूरा हो गया ना, सम्यक दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया, दीक्षा भी ले ली, अब तो काम पूरा हो गया। बोले नहीं, एकाग्र रहो।
ध्यान में ही और हम लोगों को भी मतलब विचार से और उस श्रद्धान की प्रक्रिया तक पहुंचना है कि जब अपने श्रद्धान में निरंतर रहे, इस हद तक हम लोग विचार कर लें कि वो निरंतर चलने लगे। ठीक है, तत्व विचार करता है तो वेद विज्ञान के अभिप्राय सहित करता है, और मात्र विचार के लिए विचार नहीं, वेद विज्ञान के लिए विचार है। और वेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है, इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। ठीक है। तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है, उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है, उसके यह लक्षण आभास मात्र होते हैं। कहता तो है, करता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन प्रतीति ना होने से, कसाय का भाव ना होने से आकुलतामय ही है वो, मंद कसाय रूप है, कम बीमार है, अधिक बीमार है, लेकिन सम्यक दृष्टि बीमार नहीं है, सम्यक दृष्टि स्वस्थ है। 104 डिग्री का बुखार होता है, कभी 101 डिग्री का बुखार होता है, स्वस्थ नहीं है वो। जब तक 98 पे सॉरी, जब तक 98 पे नहीं आएगा नॉर्मल टेम्परेचर, ऐसे ही ये जीव 104 से 101 पे भी आ जाए तो है ना ख्याल में, माने बाह्य का जो कसाय का लेवल है, कभी तीव्र हो कभी मंद हो, उससे उसका स्वास्थ्यपना नहीं है। नॉर्मल सी आनी चाहिए, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जान करके स्थिरता आनी चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। फीवर भी कांस्टेंट नहीं रहता है, किसी को संभव नहीं 105 डिग्री कंटिन्यू रह जाए, नहीं होता है। 101 भी कंटिन्यू रहे ऐसा नहीं होता है। 98 डिग्री एवरेज निरंतर होता है, यानी पॉइंट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसकी निरंतरता है, स्वस्थ अवस्था की निरंतरता है, सम्यक दर्शन वाली निरंतरता है श्रद्धान के। हाँ सर यहाँ क्या बताया है, इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है, तो इस माने लाइन में क्या बताया? वेद विज्ञान करता है तो किसके बल पे करता है? इस 7 तत्व के संदर्भ में वेद विज्ञान करता है, अपने होने वाले परिणाम वर्तमान में जो हो रहे हैं। तो माने भेद विज्ञान माने किसी का वेद विज्ञान, ऐसा वेद विज्ञान नहीं सामने कीचड़ में पड़ी हुई कोई सोने की अंगूठी है तो कीचड़ भिन्न है, अंगूठी भिन्न है, ऐसा वो अप्रयोजन भूत नहीं है। तत्वार्थ है, माने जहाँ आश्रव बंध का अभाव हो, संवर निर्जरा रूप परिणामों की वृद्धि हो, ये सापेक्षपना है उसका। उनका विचार किस लिए करता है कि वो जिससे कि वेद विज्ञान की धारा और आगे बढ़े। तो ये परस्पर सापेक्षपना है वेद विज्ञान का और तत्व श्रद्धान का, माने एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक संदर्भ के अंदर उसका विचार है। ऐसा नहीं है जो चीज आई, जैसे शिवभूति मुनि के बारे में तुष्मास भिन्नम, तो हमने वहां प्रयोजन तो नहीं पहचाना उनका, तो हम भी बैठ के तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम, तो उससे सम्यक दर्शन होगा क्या है? प्रयोजन सहित, ये सापेक्ष वाला कथन जो लिया ना, इस अपेक्षा से लिया। तत्वार श्रद्धान करता है तो क्या प्रयोजन है? वेद विज्ञान करना प्रयोजन है, तो वेद विज्ञान की सापेक्षता है। वेद विज्ञान किसका करता है, किसके आधार पर करता है? तत्व विचार के आधार पर करता है, तो तत्व विचार के सापेक्ष, परस्पर सापेक्षपना शब्द का प्रयोग किया यहाँ पे। मतलब अभिप्राय में और विचार में, विचार है तो किस अभिप्राय से है, तत्वार्थ का विचार है तो किस अभिप्राय से है, भेद विज्ञान है तो किस अभिप्राय से है, ये दोनों का परस्पर सापेक्षपना है। तो ये सम्यक्त्व जिन जीवों को हुआ है उनको युगपद ही 4 लक्षण हैं, ये बात यहाँ सिद्ध की। अब जिनके मिथ्यात्व का उदय है, मिथ्या दृष्टि जीव हैं, तो उनको हम देखते हैं कि बहुत बढ़िया आत्मा का स्वरूप बताते हैं, चर्चा करते हैं, स्वपर के भेद विज्ञान की भी चर्चा करते हैं। हालांकि हमको किसी अन्य जीव का विश्लेषण नहीं अपेक्षित है इसमें, और नाम कर सकते हैं, पहचान भी नहीं सकते। कोई मान लो भेद विज्ञान की बात भी ना करता हो तो भी वो भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि हो, संभव है ऐसा। अब भरत चक्रवर्ती नहीं है सर, नहीं है संभव, कैसे भरत चक्रवर्ती इतने बड़े शासन के नायक थे और चलाते थे, अब मंत्री आते होंगे उनके पास, जिस लेवल का जो कर्मचारी आता होगा कोई समस्या लेकर के, तो अब उसके साथ वेद विज्ञान की बातें तो नहीं करने बैठते होंगे, हैं? नहीं, उसी का सॉल्यूशन बताते होंगे। तो
है ना ख्याल में। तो उनको भले ही दिखाई ना दें, लेकिन 4 लक्षण वहाँ हैं। लेकिन कोई ऐसा हो कि कभी भी जाओ कैसे हो, अरे कुछ नहीं, बस अपने तो हैं, संसार विषय भोग सब बेकार है, असार है, आत्मा ही एक सार है, ऐसी कोई बात भी करता हो, लेकिन अंतरंग में विपरीत अभिनिवेश हो तो बात बात मात्र तक ही है, विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है, उसके यह लक्षण आभास मात्र होते हैं, यथार्थ नहीं होते। जिनमत के जीवादिक तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता। उनके नाम भेदादि को सीखता है, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है। मतलब वही जिन मत के अनुसार, जिन वचनों के अनुसार प्रतीति जो शब्द है ना, उसी का ये विश्लेषण है। परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता तथा आपा पर के भिन्न पने की बातें करे, चिंतवन करे, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वह वस्त्रादि में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती है। पर्याय में अहम बुद्धि है, कौन सी? असमान जाति पर्याय में। और वस्त्रादिक में पर बुद्धि है। पर्याय में माने ये देह और वस्त्र ये दोनों अलग अलग हैं। कोई देह वस्त्र फट भी जाए तो हाथ महसूस नहीं करता है। अपने देह में तो अहम बुद्धि है, लेकिन वस्त्रादि में वैसी अहम बुद्धि नहीं है। ऐसा स्व और पर के बीच में ऐसा भेद विज्ञान नहीं है इस जीव को। अपनी गाय बंधी हुई है अपने दरवाजे पर और पड़ोसी की गाय बंधी हुई है। अपनी गाय को कोई डंडा मारे तो ऐसा एकदम छाती फट जाती है, और पड़ोसी की गाय को कोई डंडा क्या कोई चोट भी लगा के चला जाए तो हमको वो वैसी वेदन नहीं होता है। तो जैसे भेद विज्ञान है ना अपनी गाय और दूसरे की गाय में, जैसे भारत पाकिस्तान में भेद विज्ञान है। भारत के बारे में कोई एक शब्द भी कहे तो हमको एकदम से हमारा ताव चढ़ जाता है, और पाकिस्तान के बारे में कहे तो हाँ अब क्या अपने जो हो रहा है हमको क्या, वो अपना अपना जाने। ऐसा देह और आत्मा के बीच में ऐसी बुद्धि नहीं चलती है इसको। वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में परबुद्धि नहीं होती है, तथा आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता है। ये आपका आप रूप श्रद्धान करने की चर्चा हम पहले करके आए हैं। जीव तत्व का अन्यथा प्रति श्रद्धान है उस चर्चा में। अपने को आप रूप जानकर अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश अपने में न मिलाना, ऐसा यथार्थ श्रद्धान नहीं करता है। तथा अरहंत देवादिक के सिवा अन्य को देवादिक को नहीं मानता, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धान नहीं करता। इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। इनमें कोई होता है कोई नहीं होता, वहां इसके भिन्नपना भी संभवित है। आत्मा का श्रद्धान यथार्थ नहीं है, जिन वचनों के अनुसार है, नहीं भी हो, विचार ही नहीं करता हो आत्मा का। 7 तत्व का शास्त्र के अनुसार अभ्यास करता हो, 7 तत्व का भी मान लो नहीं अभ्यास ही हो, देवगुरु धर्म की प्रतीति करता, उनके लक्षण भक्ति पूजा आदि करता हुआ दिखाई दे, कोई लक्षण हो कोई लक्षण ना हो, अथवा जिन वचनों के अनुसार चारों भी लक्षण हो, प्रतीति ना हो, प्रयोजन ना पहचानता हो, सुखी ना हुआ हो, निसंक ना हुआ हो, तो सबके सब उपचार हैं। उपचार है माने वो आभास मात्र हैं, वास्तविक सम्यक दर्शन के लक्षण नहीं, लक्षणाभास है। इस प्रकार से समझना चाहिए। समय अभी हो गया है, ये आगे की चर्चा अपन अब कर लेंगे, यहीं विराम लेते हैं। रीड करना हो तो एक पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ। तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादि का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले, तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, इसलिए अपने आप को ज्ञानी जानता है अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है तथा आपा पर का भी निर्णय ठीक नहीं करता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। सो सब चतुराई की बातें हैं, मानादिक कसाय के साधन हैं, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो
तब तक इनको ही अनुक्रम ही से अंगीकार करना। अनुक्रम की यहाँ पे स्थापना की है। जिनवाणी स्तुति करेंगे, उसके बाद ज्वाइन करिए। निज निधि निज में बता